जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 100% मार्क्स लाने हैं। 100% मार्क्स लाने का मतलब यह है कि आपको 100% एफर्ट देना है, और जब आप 100% एफर्ट देते हो ना, तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं या थोड़े मार्क्स कट सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरे से ये स्टूडेंट पढ़ा था, इसका नाम आयुष्मान सिंह है। इसने मेरे से पढ़ाई की थी मेरे चैनल से, और इसके 100 में से 100 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में। और अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई कुछ नहीं की है अब तक, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स का आपको प्लान बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, और अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत किया ना, तो ये आप गोल अचीव कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो केमिस्ट्री में, और अगर आपने हार्ड वर्क किया और स्ट्रेटेजी मेरी फॉलो की, तो डेफिनेटली आप वो मार्क्स अचीव कर पाओगे। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, और टोटल ये 23 मार्क्स का। इसमें ना न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है, साथ में थ्योरी वाले, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आप पढ़ाई कैसे करोगे? आप ना मेरा वन शॉट देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया। नहीं तो आप किसी और चैनल से भी देख सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर रहे हो। आपको रट्टा नहीं मारना है, सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया, साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। इसका पीडीएफ ना आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पीडीएफ के साथ आप ये पढ़ाई कर सकते हो। नहीं तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, साथ साथ में आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। पूरा अपना टाइम लो, मेक श्योर करो कि अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करो। 3 दिन लगा के आपको पूरा वन शॉट कवर करना है। उसके बाद ना आपको ना प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले फॉर्मूला शीट बनाना है। जितने भी उस चैप्टर में फॉर्मूला है, वो आप एक पेज पे लिख सकते हो। वॉल में आपको पेस्ट करना, और रेगुलरली उसे आपको रिवाइज करना है। तो आपको फॉर्मूला शीट बनाना है। नहीं तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला शीट बनाया, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ भी है, तो ग्राफ शीट भी आपको मिल जाएगा। एक बार जब आपने ना वन शॉट बना लिया, फॉर्मूला शीट बना ली, रिवाइज कर ली, तो उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, जिसमें मैंने चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो जब भी आप चैप्टर पहली बार पढ़ो ना, पीवाईक्यू के बाद पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। इससे आपका चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, और उसके बाद जब आपका टेस्ट होगा, उससे पहले आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से। तो ऐसे आप ना 6 डेज में वन शॉट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और 7 डे आपको ना अपना टेस्ट खुद लेना है। आपको ना पीडीएफ मिल जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो खुद प्रैक्टिस करो और अपनी मिस्टेक फाइंड करो, ठीक है? तो 7 डेज में आप एक चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। बट अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे इस बार जो सैंपल पेपर आया था, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो केस बेस्ड क्वेश्चन था, काफी वो ट्रिकी आया था। और स्टूडेंट्स जो एमसीक्यू है, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं। और आप चाहते हो कि आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं लेटेस्ट पैटर्न के, तो मैंने अपना क्वेश्चन बैंक निकाला है। मेरे क्वेश्चन बैंक में आपको हर एक चैप्टर की ना एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी मिलेगी, साथ में आपको ढेर सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड ओरिएंटेड है। साथ में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 15 ईयर्स का आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, 3 सैंपल पेपर मिलेंगे। तो अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो ये बुक आपके गाइड की तरह हेल्प करेगा, और ये आपको 95% मार्क्स अचीव करने में काफी हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी बुक चाहिए, एक साथ चाहिए बंडल में, तो आप एक साथ खरीद सकते हो। उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बुक्स खरीद सकते हो। साथ में आपको ना न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में मिस्टेक करते हैं। आपको लिख लिख के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, कैलकुलेशन और यूनिट, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप 7 डेज में एक चैप्टर कवर कर सकते हो, और 3 चैप्टर 21 डेज में कवर कर सकते हो। तो 3 वीक्स में आप इजीली ना फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये टोटल 14 मार्क्स का, इसमें 2 चैप्टर है, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें मोस्टली ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एनसीईआरटी की लाइन से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने जो वन शॉट बनाया है, उसमें मैंने डिटेल में पूरा एनसीईआरटी कवर किया। अगर आप ये फॉलो करोगे ना, तो ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से कवर कर सकते हो, और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका पीडीएफ के साथ आपको ये पढ़ाई करनी है, तो 3 दिन में आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ओवरऑल 6 डेज में आप पूरा जो चैप्टर है, एक चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर मैं बात बताऊं ना डीएनए ब्लॉक एलिमेंट की, स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है रिएक्शन में। सो दैट्स व्हाई मैंने KMnO4 K2Cr2O7 का ना एक सेपरेट वीडियो बनाया, जिसमें प्रेपरेशन एंड रिएक्शन है। तो वहां से आप ये जो सारे कंसेप्ट है, ये क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो 6 डेज में आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो। उसके बाद आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से खुद का टेस्ट ले सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा फाइंड करने में कि आपकी क्या मिस्टेक है, ताकि वो टॉपिक आप वापस रिवाइज कर पाओ। तो 7 डेज में आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो। तो ओवरऑल 14 डेज में आप ये दोनों चैप्टर कवर कर सकते हो। अराउंड 2 वीक्स में आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो कवर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है, अराउंड 33 मार्क्स का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, मैंने देखा काफी जो स्टूडेंट्स है वो क्लास 12th में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि क्लास 11th के बेसिक क्लियर नहीं होते। जैसे नॉमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्ट्रक्चर स्टेबल है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता करना है तो आपको इफेक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई देगा। तो आपको ना ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए जब आप क्लास 12 शुरू कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई मैंने एक वीडियो बनाया बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 आवर्स का वीडियो है, तो आराम से 2-3 दिन लगा के ना आप ये पूरा वीडियो अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना क्लास 12 से पहले ये सारे बेसिक आपको क्लियर करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें 5 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, बायोमोलिक्यूल। तो टोटल 5 चैप्टर हैं, 33 मार्क्स का। अब ऑर्गेनिक में कैसे पढ़ाई करनी है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, डिटेल 1 शॉट देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया। अब एनसीईआरटी के ना जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैंने ना इस 1 शॉट में कवर किया। तो 3 दिन लगा के ना आप आराम से एक चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। बट उसके बाद भी मैंने देखा जब स्टूडेंट्स चैप्टर पढ़ते हैं ना तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ने के बाद जितने भी सारे रिएजेंट है याद रखने हैं। जो रिएजेंट है ये आपको बताता है कि ए को बी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कौन सा रिएजेंट चाहिए, तो ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको सारे रिएजेंट याद रखने हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फ्लो चार्ट भी आपको याद रखना है, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो फ्लो चार्ट है ये आपको बताता है ए को बी में, बी को सी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है। 3 दिन लगा के चैप्टर पढ़ो और 1 दिन लगा के आपको रिएजेंट और फ्लो चार्ट याद रखना है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इसमें मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 दिन लगा के आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। और 1 दिन आप क्या करना, जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है पीडीएफ के साथ आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो इससे आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। स्टिल अगर आपको ना प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको नेम, रिएक्शन, कन्वर्जन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, आइडेंटिफाई, एबीसी मिल जाएगा। तो ये मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम, रिएक्शन, मैकेनिज्म, रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, हर एक चीज मिल जाएगा जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। तो 3 दिन में आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना, 1 दिन आप रिएजेंट याद रखने में लगाना, 3 दिन लगा के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 1 दिन लगा के आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो 8 डेज में आप एक चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। टोटल 5 चैप्टर है, तो 40 डेज अराउंड 6 वीक्स में आप जितना भी ऑर्गेनिक है अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर हम फाइनल प्लान की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री आप 2 वीक्स में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 वीक्स में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 वीक्स में कवर कर सकते हो। तो अराउंड 11 से 12 वीक्स में आप जितना भी पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का वो अच्छे से एक बार कवर कर सकते हो और उसके बाद आप रिवीजन शुरू कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा हो। तो मेक श्योर करना कि ये प्लान आप फॉलो करना। अगर आपने पूरा प्लान अच्छे से फॉलो किया तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स अचीव करोगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर पाओगे।